नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। ध्रुव राठी जैसे सिलेक्टिव लोगों की सच्चाई जनता के सामने आ गई और जमकर फजीहत भी हो रही है। वैसे ऐसे लोगों की सच्चाई समय समय पर सामने आती है। जरूरत हमें है कि आंखें खोलकर इनकी सच्चाई को देखना चाहिए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि वैसे अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार कौन होते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए, कुर्सी पर बैठने के तो हकदार ही नहीं है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना है। अगर देश में कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब अब अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में कुछ होने का जिम्मेदार मानते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ अगर हो गया तो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगते हैं, तो आप पश्चिम बंगाल में अगर कुछ होगा तो इस्तीफा किससे मांगेंगे? ममता बनर्जी से। लेकिन नहीं, इनके लिए ये सारे शब्द जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो तानाशाही वाला शब्द हो या इस्तीफा मांगने की दो चार रटी रटाई लाइन हो जो इनको व्हाट्सएप पे मिलती है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए रहती है, या बीजेपी का कोई अन्य राज्य हो जाए उसके लिए रहती है। बाकी राज्यों के लिए इनकी स्क्रिप्ट बदल जाती है। वहां पर जो जांच एजेंसियां कर रही हैं, हमें उन पर विश्वास है। जल्द ही जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। आई होप कि सच सामने आ जाए। वहां की लाइन ये होती है, ना तो आप पश्चिम बंगाल में कुछ होने पर ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगते हैं और ना ही वहां के नेताओं को जिम्मेवार ठहराते हैं। और अगर गलती से जनता के प्रेशर के बाद या फिर थोड़ी दिल में नैतिकता जागी होगी, उसके बाद दो शब्द इनके मुंह से निकल भी जाता है तो फौरन उसे साफ करके डिलीट करके इन्हें भागना पड़ता है। क्योंकि इन्हें पता होता है, एक तो इनकी पेडिग्री बंद हो जाएगी, इनके पापा नाराज हो जाएंगे, और फिर दूसरी तरफ पुलिस के डंडे भी तो खाने पड़ेंगे। भले ही विदेश में हो, लेकिन डर इन्हें बराबर रहता है, क्योंकि एक्चुअल में तानाशाही तो वहीं चल रही है ना। रील बनाने पर तो पुलिस जेल में डाल देती है, फिर तो आपने जस्टिस की बात कर दी है। दरअसल हुआ ये कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अभी तक तो बताया यही जा रहा है कि संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति है जिसने रेप किया और फिर मर्डर कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। ये मैं नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट कह रही हैं और कई सारे डॉक्टरों ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बाद जो मेडिकल कॉलेज है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों के बयान और पड़ोसियों के बयान सुनने के बाद शक ये पैदा हो रहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है। किसी भारी बड़ी गलती को छुपाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि उस मेडिकल कॉलेज में कुछ गलत चल रहा था, जिसमें पुलिस की भी सहभागिता थी और टीएमसी के नेताओं की भी सहभागिता थी। अब ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसकी जांच होनी चाहिए। वैसे मामला सीबीआई को पहुंच गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल ये खड़े हो रहे थे, क्योंकि घर वाले ये बता रहे थे कि पहले उनको बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन उसके बाद जब वो पहुंचे तो पता ये चला कि उसके साथ रेप किया गया, फिर उसका मर्डर हुआ है। जो तस्वीरें वो लोग वहां से लेकर आए, उसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि इस लड़की के साथ बर्बरता हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है, एक लड़की होने के नाते अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसी लड़की होगी जिसके आंख में आंसू ना जाएं और रोए ना खड़े हो जाएं। पश्चिम बंगाल में महिला क्या पुरुष भी वैसे सुरक्षित नहीं है, ये तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर आज आप खामोश हैं, आप सदन तक पहुंच गए हैं, एक महिला सांसद हैं, वैसे हर मुद्दे पर आप आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं कि हम देश में कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो अगर आपके राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो आवाज तो उठानी बनती है। लेकिन खामोशी है और सवाल पूछने पर ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये कोई और नहीं कर रहा, बल्कि सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा जैसे सांसद कर रही हैं। एक तो पत्रकार थी और इतनी अच्छी उन्होंने पत्रकारिता की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए, टीएमसी के लिए, कि उन्होंने राज्यसभा ही भेज दिया, सागरिका घोष। और दूसरी तो क्रांतिकारी नेता हैं ही, अंबानी अडानी, किसी से वो नहीं डरी। लेकिन डर वहां गई जहां पर माफिया लोग रहते हैं, अपने ही राज्य के माफियाओं से डर गई, इसीलिए तो आवाज नहीं उठा रही हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि हमने तो सीबीआई को सौंप दिया है। भाई, सीबीआई को जांच गई है, लेकिन उससे पहले आप देखिए तो सारे सबूत आपने नष्ट कर दिए हैं। बताया ये जा रहा है कि जहां उस लड़की की लाश मिली है वहां तोड़फोड़ का काम भी शुरू हो गया। शुक्रवार को ये मामला सामने आता है और उसके बाद पहले तो इस पूरे मामले को पूरी तरह से साफ करने की कोशिश की जाती है, लीपापोती की जाती है।
उस बिल्डिंग की भी लीपापोती की गई, वहां से भी सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई और अब एक संजय रॉय को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि बस यही एक गुनहगार है। लेकिन जो उस लड़के के बॉडी के अंदर सीमेंट मिला है उससे ये पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये भी लिखा है कि उस लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। बहुत बुरी तरह से उसे मारा गया है, गला दबाकर मारा गया है। आंख पर इतने जोर से मारा गया कि उसका चश्मा टूट गया और वो कांच उसके आंखों में घुस गया। दोनों पैर उसके बेरहमी से फाड़ दिए गए। अब आप सोचिए, इतना बड़ा मामला, इतनी क्रूरता एक लड़की के साथ की गई है। लेकिन अब क्या है कि आप चुप रहिए, आप खामोश रहिए। अगर आप बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उस मेडिकल कॉलेज में जरूर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक उस लड़की को लगी और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो अंजाम दिया गया। क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसका ये बयान आता है कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रही थी। अब आप सोचिए, ऐसी बयानबाजी, और उस पर तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हर बात के लिए वो घूस लेता था प्रिंसिपल, जिसने वहां से इस्तीफा दिया और तुरंत उसे दूसरी जॉब भी दे दी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। तो उस प्रिंसिपल पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं जो ये कह रहा था कि वो लड़की इतनी रात को वहां कर क्या रही थी। आप सोचिए कैसी मानसिकता उनकी है, और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री है। उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, इस्तीफा उनको देना चाहिए। दो महिला सांसदें जो हैं, सांसद हैं, महोमोत्र सागरिका घोष। वैसे तो आप सच की बात करती हैं, आवाज उठाने की बात करती हैं कि जो माफिया हैं उस प्रिंसिपल को आपने क्यों, आपकी ही सरकार ने फौरन 8 घंटे के अंदर इस्तीफा देने के बाद फौरन नई जॉब दे दी, दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। सोचिए क्या गिफ्ट दिया है आप लोगों ने, ऐसा क्या किया था टीएमसी के लिए उसने। तो सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। आई होप सीबीआई इस मामले की अच्छे से जांच करे, बाकी और मामले जैसी इस मामले का भी हाल ना हो। और हाँ, बात करते हैं ध्रुव राठी जैसे लोगों की। एक डिटेल वीडियो उनको बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं जी, भैया ने तो एक ट्वीट किया था, वो भी जल्दी से उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि भाई माफियाओं ने कॉल कर दिया, ऐसे कैसे कर रहे हो। और उनके खुद के कुछ जो कट्टर समर्थक हैं वो नाराज हो गए होंगे, क्योंकि भाई हमारी दीदी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने शरण दे रखा है हमें, जिन्होंने हमारे आधार कार्ड बनवाए, उनके खिलाफ आप, उनके शासन प्रशासन के खिलाफ कैसे कुछ बोल सकते हैं। वैसे बोला नहीं था खिलाफ, सिर्फ जस्टिस की बात की थी। और उसके बाद फिर एक लीपापोती के लिए ट्वीट आता है और कहा जाता है कि देखिए ये तो ऐसा था वैसा था। अगर आप में हिम्मत होती ना तो आपको ट्वीट डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बाद में आप लीपापोती कर रहे हैं। एलवी यादव से कुछ सीख लो ध्रुव राठी, उसने तो सीबीआई जांच की मांग की और फिर इस मामले को सीबीआई को सौंपा भी गया। दरअसल एलवी यादव ने 13 अगस्त को ही ट्वीट किया था और इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि देश के रक्षक ही सुरक्षित नहीं है, अगर तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरी आवेदना है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए और मृतक युवती को न्याय मिले। तो जहां पर लोग ये कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इस मामले में जांच होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 2 शब्द लिखा तो कि हाँ जस्टिस होना चाहिए निर्भया 2 के लिए, और उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया। वैसे हम इन लोगों से क्या ही उम्मीद करें, सिलेक्टिव लोगों से, लेकिन जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं उसकी पोल